क्या बात है शौर्य, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? तुम्हें याद है ना बालवीर, आज से परिलोक में स्वर्ण तिथि शुरू हो रही है। हर 500 साल में यह तारीख सिर्फ एक बार आती है। इस स्वर्ण तिथि में कल्प पुष्प खिलता है। कल्प पुष्प? हाँ बालवीर, शौर्य ने हमें बताया कल्प पुष्प एक खास तरह का फूल होता है। वो अगली पूर्णिमा की रात को परितारा को अर्पित किया जाएगा। हाँ, इस फूल से परितारा की पवित्रता बनी रहती है, जिससे हमें शक्तियाँ और जादू मिलता है, ताकि हम बुराई से लड़ सके और अच्छाई की रक्षा कर सके। और अगर ये कल्प पुष्प बुरी शक्तियों के हाथों में पड़ गया और उन्होंने इसे परितारा को अर्पित कर दिया, तो परितारा की ताकत उन बुरी शक्तियों को मिल जाएगी। लेकिन इस कल्प पुष्प के बारे में तो माँ को भी पता होगा। किस रंग का होता है आखिर ये कल्प पुष्प? बैंगनी रंग का। बहुत ही खूबसूरत होता है वो फूल। बैंगनी रंग तो और खूबसूरत। इतनी बड़ी और खास जानकारी देने के लिए शुक्रिया कालपरी। अब ये भी बता दो कालपरी कि ये कल्प पुष्प खिलता कहाँ है? कल्प पुष्प कभी भी एक ही जगह पर दोबारा नहीं खिलता है। ये अलग अलग ग्रहों पर खिलता है, लेकिन इस बार ये फूल पृथ्वी पर खिलेगा। पृथ्वी पर कहाँ शौर्य? इसका इशारा हमें तब मिलेगा जब आसमान में सितारों का आकार एक इंद्रधनुष जैसा बनेगा, और सितारों का ये इंद्रधनुष ही हमें बताएगा कि पृथ्वी पर कल्प पुष्प किस जगह खिलेगा। तो हमें अभी पृथ्वी पर जाकर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये कल्प पुष्प तिम्नासा के हाथों नहीं लगना चाहिए। उसे इस बारे में पता चल गया होगा। अगर तुम्हें इस कल्प पुष्प की पृथ्वी पर सटीक जगह नहीं पता है, तो हम ये फूल हासिल कैसे करेंगे? सब्र करो भैमार, मुझे पूरा यकीन है कि कालपरी ये कल्प पुष्प कहाँ खिलता है इसका पता लगा ही लेगी। क्यों? सही कहा ना मैंने कालपरी? हाँ, भैमार की तरह मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी तिम्नासा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर कालपरी कि तुम मुझे कभी मायूस नहीं होने दोगी। और तुम्हें पता है ना, कल्प पुष्प ढूंढने के बाद तुम मुझे एक और खास तोहफा देने वाली हो। मैं बताता हूँ, कल्प पुष्प ढूंढने के लिए परी की नहीं, बहुरे की जरूरत होती है। आप भी ख्याल तो अच्छा है। मेरा जा, वाह वाह वाह, उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है मुझे। अब देखना तुम, हाँ, काल परी से पहले मैं वो कल्प पुष्प लेकर आऊंगा आपके सामने। रानी, ये लोग? इन लोगों पर भरोसा करना बेवकूफी होगी जमदानी, क्योंकि कल्प पुष्प सिर्फ कालपरी ही ढूंढ कर ला सकती है। ये बच्चों का खेल नहीं है। मस्ती परी, क्या आपको वो सितारों का इंद्रधनुष दिखाई दिया? नहीं बालवीर, इस तरफ तो नहीं दिख रहा है। परियो, हमें किसी भी हालत में तिम्नासा से पहले वो कल्प पुष्प ढूंढना होगा। हाँ बालवीर। बालवीर, हमने पश्चिम दिशा के आकाश में सब जगह देख लिया,
लेकिन ना तो वो सितारों का इंद्रधनुष दिखाई दिया और ना ही कल्प पुष्प। बालवीर, हमने पूरब दिशा में हर जगह देखा, लेकिन हमें भी कामयाबी नहीं मिली। बालवीर, मैं उत्तर दिशा में गई थी। वहाँ हिमालय पर्वत के पास मुझे कुछ दिखाई दिया है। शौर्य ने कहा था ये इंद्रधनुष कल्प पुष्प की ओर इशारा करेगा। इसका मतलब वो कल्प पुष्प हमें हिमालय की पहाड़ियों पर मिलेगा। इससे पहले कि कोई बुरी शक्ति वहां पर पहुंचे, मुझे वहां जाकर कल्प पुष्प को हासिल करना ही होगा। मुझे पता चल चुका है कि वो कल्प पुष्प कहाँ पर है। मैंने बालवीर और परियों का पीछा किया तो पता चला कि उत्तर दिशा में हिमालय की एक पहाड़ी पर है वो। उस पहाड़ी का नाम बताओ मुझे कालपरी। मुझे तुरंत वहां पहुंचकर वो कल्प पुष्प लेकर आना है। रानी, थप्पड़ मैंने कहा और याददाश्त आपकी चली गई क्या? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पृथ्वी पर आपका जादू चलता नहीं ना, तो आप बालवीर और परियों से सामना कैसे करोगी? उसके लिए कालपरी मुझे वो खास तोहफा देगी, वीर लोक की निशानी। लेकिन है क्या ये खास तोहफा? नन्ही उंगली की कसम, ये है खास तोहफा? ये तो किसी जानवर का नाखून है। वाह वाह वाह, मैं बैंगन लाया तो मुझे थप्पड़ मिला और ये नाखून लाई तो इसे वाहवाही मिल रही है। वाह, क्या न्याय है देखो काल लोक का। खामोश, ये किसी आम जानवर का नाखून नहीं, ये वीर लोक के रक्षक शौर्य का नाखून है। अब इस नाखून की शक्ति से मैं बालवीर को अपना शिकार बनाऊंगी। जा रही हूं मैं उस पर्वत पर जहां मुझे मिलेगा वो कल्प पुष्प। शुक्रिया कालपरी, यहाँ की चमक बता रही है कि कल्प पुष्प यहीं कहीं होगा। आओ बालवीर, तुम्हारा ही तो इंतजार था। अच्छा हुआ तिम्नासा से पहले मुझे कल्प पुष्प मिल गया। हाँ? शौर्य, आप यहाँ? हमारे पास समय कम है बालवीर, इसलिए मैं भी तुम लोगों की मदद करने आ गया। फिक्र मत करो, कल्प पुष्प अब हमारे पास है। हाँ शौर्य, अब हम ये कल्प पुष्प परितारा को अर्पित कर पाएंगे। हाँ बालवीर, अब तुम परियों के साथ वीर लोक जाओ और तैयारी शुरू करो।
मैं कल्प पुष्प लेकर पहुंचता हूं। ठीक है। परिधारा को ये फूल तुम नहीं, मैं अर्पित करूंगी बालवीर। उसके बाद वीर लोग की सारी शक्तियां, सारे जादू और हथियार मेरे होंगे। बालवीर, मिला तुम्हें कल्प पुष्प? हाँ मस्ती पर, हमें परितारा को कल्प पुष्प अर्पित करने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। शौर्य कल्प पुष्प को लेकर आते ही होंगे। ये क्या कह रहे हो बालवीर? कल्प पुष्प लाने तो तुम गए थे। मतलब आप पृथ्वी पर गए ही नहीं, तो फिर वो कौन था? नन्ही उंगली की कसम, काल लोक में वीर लोक का सफेद शेर। भरानी तो कल पुष्प लेने गई है, हमें कौन बचाएगा? भरानी कहाँ है? भरानी इसके पेट में है और थोड़ी देर में हम सब भी इसके पेट में जाएंगे। बीमार है शेर जी। शेर जी इधर। शेर जी, मुझे पता है आपको भूख लगी है, लेकिन मैं तो इतना सा हूँ, मुझे खाकर आपकी भूख नहीं मिटेगी। हाँ बेटा, एक काम कीजिए, ये बैराजा के पीछे खड़ा ना 6 फुट का हट्टा कट्टा चप्पल, आप उसे खाइए। आप इसे खाइए, इसे। बेवकूफों, महारानी अभी तक ठीक से हजम भी नहीं हुआ, इसके पेट से बातें कर रही है। चल रुको। मैं शौर्य नहीं, तिमनासा हूं। क्या बैरागी? वाह तिमनासा, आखिर हमने कर ही दिया। ये कल्प पुष्प काल लोक में आ ही गया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कालपन। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से जो मुमकिन हो पाया है। हिमालय पर जिससे तुम मिले थे वो जरूर तिमनासा होगी, और काल परी की मदद से जरूर उसने मेरा रूप धारण किया होगा। बहुत खूब तिमनासा। अब हमें तुरंत ये फूल परितारा को अर्पित करके वीर लोक की सारी शक्तियां ले लेनी चाहिए। ये इतना आसान नहीं है भैमान, जितना तुम सोच रहे हो। कल्प पुष्प को अर्पित करने से पहले हमें परितारा को जागृत करना होगा, और उसे जागृत करने के लिए एक विशेष मंत्र की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ शौर्य ही जानता है। और शौर्य जी खुद आकर ये मंत्र तो पढ़ेंगे नहीं, तो अब इस कल्प पुष्प का करें क्या? इसकी माला बनाकर टांग दे आपके गले में। शौर्य हमें मंत्र नहीं बताएगा, लेकिन बालवीर को तो जरूर बताएगा। लेकिन तुम एक बार बालवीर को चकमा दे चुकी हो तिमनासा, दोबारा शौर्य का रूप लेके उससे मंत्र कैसे उगलवाओगी? भैमार, तुम्हें हमेशा समस्या ही दिखाई देती है, हल नहीं। इस जादू की मदद से अब तिमनासा किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकती है, और साथ ही साथ उसकी याददाश्त भी हासिल कर सकती है। शुक्रिया कालपरी। अब वक्त आ गया है नन्हे बालवीर से मिलने का और उसकी माँ का शुक्रिया अदा करने का। तिमनासा ने काल पुष्प अगर हासिल भी कर लिया तो क्या?
उसके पास परितारा को जागृत करने वाला मंत्र तो नहीं है ना? और उस मंत्र के बिना तिम्नासा कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन ये स्वर्ण तिथि 500 साल में सिर्फ एक ही बार आती है। अगर हमने परितारा को कल्प पुष्प अर्पित नहीं किया तो? कुछ नहीं होगा। तिम्नासा ने भले ही छल कपट करके कल्प पुष्प हासिल कर लिया, लेकिन मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। और इस पूर्णिमा की रात को हम परितारा को कल्प पुष्प अर्पित करेंगे। समय कम है बालवीर, तुम कल्प पुष्प लेकर परितारा जागृत करने आओ और मुझसे वो खास मंत्र अभी सीख लो। परियो, तिम्नासा को भी अब तक पता चल गया होगा कि कल्प पुष्प गुप्त मंत्र के बिना कुछ काम का नहीं, और इसीलिए इस मंत्र को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप लोग पृथ्वी पर जाइए और विवान की सुरक्षा कीजिए। विवान को बहुत छूट दे रखी है दादाजी ने। बच्चों के साथ वो भी बच्चे बन जाते हैं। इतना काम पड़ा है एक तो। उफ। तुम कौन हो? और अंदर कैसे आई तुम? कौन हो तुम? है कौन तुम? क्या कर रही हो यहाँ तुम? कैसे आई यहाँ? अभी तो सिर्फ तुम्हारे घर में आई हूँ, बस कुछ ही पलों में तुम्हारी जिंदगी में भी आ जाऊंगी। कौन हो तुम? क्या है ये? पापा जी! अरे ये कैसी तोड़फोड़ हो रही है घर में? क्रिकेट से इतनी नाराजगी अच्छी नहीं बहू। और तुम फिक्र मत करो, विवान का होमवर्क मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बहू तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक है पापा जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती। अब देखती हूँ बालवीर कि तुम मेरी इस चाल से कैसे बचते हो। आजकल लोग में इतनी शांति क्यों है? वो कल्प पुष्प ना ही तिम्नासा के सिंहासन के पास है और ना ही किसी और जगह पर। आखिर तिम्नासा ने उस कल्प पुष्प को छुपाया कहाँ? सब काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे तुम्हें पता है तुम्हारी वो महारानी है ना तिम्नासा, अरे उसका तो कुछ नहीं हो सकता मेरे बिना। और तुम्हें पता है वो तुम्हारा महाराजा भैमान, अरे वो तो सांस भी नहीं ले सकता मेरे बिना। और वो काला कलूटा अक्रूर इतना सा था, तब मैंने उसे जंगल से उठा के लेके यहाँ पे लाया, गोद में खिलाया मैंने उसे। तुम्हें पता है? पता है। तौबा 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 क्या कहा तुमने? तौबा 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 जी बोलो।
ठीक है, तौबा तौबा जी। हाँ तिम्नासा ने कल्प पुष्प कहाँ रखा है? कहाँ छुपा के रखा है? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ छुपा के रखा है? अरे बालवीर जी, क्या पूछा आपने? हाँ, कल्प पुष्प उधर रखा है। भाग तो भाग, बचाओ बचाओ। कालपुरी, अरे मेरी नन्ही उंगली गई। विवान की माँ कालोक में? कौन भैया? विवान रेडी? बचपन से। विवान, बंद करो खेल अब। मम्मी एक बॉल भी नहीं करे ऐसे मैंने कहा ना, चलो घर। मम्मी कान है मेरा, प्लीज कान छोड़ दो। कल्पना आंटी इतने गुस्से में तो कभी नहीं आती, आज तो सॉलिड क्लास लगेगी विवान की। इन परियों की नजरों के सामने से विवान को काल लोक लेकर जा रही हूँ मैं, और ये दर्शक बनकर देख रही हैं। ठीक इसी तरह मैं वीर लोक को पाल वीर की नजरों के सामने बर्बाद कर दूंगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। मम्मी दरवाजा क्यों बंद करी हो? मैं आज के कल का, परसों का, नरसों का, तरसों का भी होमवर्क कर दूंगा। प्लीज छोड़ दो। कैसे हो विवान? आगे मत बढ़ना, ये मेरा घर है। और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ? और अगर मेरी मम्मी को कुछ हुआ ना तो? अरे वाह, कितना प्यारा बेटा है, अपनी माँ का कितना ध्यान रखता है। पर अब देखते हैं कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है। तिम्नासा, मेरी मम्मी का, मम्मी मम्मी मम्मी। विवान, यही तो हूँ मैं, देखो तुम्हारे सामने। होमवर्क पूरा हो गया तुम्हारा? अगर होमवर्क पूरा नहीं करोगे तो मम्मा गुस्सा हो जाएंगी। क्या किया है तुम लोगों ने मेरी मम्मी के साथ? भारी है कालपुरी है। भारी तो तेरी सासें भी होंगी जब्दाली। तेरी हिम्मत कैसे हुई विवान की माँ को यहाँ काललोक में लेकर आने की? बालवीर, तो तुम आए हो विवान की मम्मी को बचाने। अपनी माँ को तो बचा नहीं सके, अब इसे बचाओगे? मैं अभी
जाकर बालवीर से वो गुप्त मंत्र पूछ लेती हूँ। अरे नहीं, वहाँ मत जाइए। इससे पहले कि आप पर हमला करे, इसका दिमाग ना गन्ने के रस की तरह निचोड़ के वो निकाल लीजिए गुप्त मंत्र। वैसे बात तो सही, आप मेरे दिमाग से मंत्र निकाल तो सकती है, लेकिन किसके दिमाग से? इसके या फिर मेरे? तू या फिर मेरे दिमाग से? अरे नहीं नहीं, मेरे दिमाग से। बताइए ना माँ, किसके दिमाग से आप निकालेंगी ये मंत्र? इस सांप सीढ़ी के खेल में तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो बालवीर। अब वक्त नहीं है हमारे पास, हमें करुणा जी को यहाँ से जल्द लेकर जाना होगा। डॉगी जैसी टेढ़ी तुम फिर मुड़ती हो। जाओ तुम, यही बोलना चाहते थे ना? छोड़ो। अफसोस विवान, अब ना तो तुम्हारी जुबान चलेगी और ना तुम्हारा जादू। डॉगी जैसी टेढ़ी। छोड़ो मुझे। बस्ती परी, वायु परी, पाटन, गाँव। तुमने बहुत लोरियां सुनी होंगी ना अपनी माँ से, अब तुम्हें तिमनासा लोरी सुनाएगी। मुझे काल परी ने जो जादू दिया था, मैंने उससे विवान का दिमाग पढ़ लिया है। इसके पास परी तारा को जागृत करने वाला मंत्र नहीं है। इसके पास है नहीं तो आ जाएगा बहुत जल्दी, और फिर ये मंत्र मुझे ला कर देगा। इनमें से किसी भी बालवीर के दिमाग से मुझे वो मंत्र नहीं मिल रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि असली बालवीर यहाँ है माँ। फिर मिलेंगे। बालवीर! अरे सत्यानाश हो बालवीर का, फिर से फिर गया पानी काल परी। अब कैसे मिलेगा मुझे वो मंत्र? अब मैं छोटा बालवीर बनकर उस बड़े बालवीर से वो गुप्त मंत्र पूछ लूंगा। पर ये काम जल्दी करना होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं काल लोक में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये क्या हुआ यहाँ? अरे आप इन छोटे बालवीर को लेकर आई है, और इन काल परी का बेटा वो बालवीर विवान की माँ को लेकर। बालवीर, अच्छा हो तुम आ गए। मैं और शौर्य परी तारा को कल पुष्प अर्पित करने का इंतजार कर रहे हैं। विवान, कहाँ हो? कहाँ हो तुम विवान? शतरंज की बिसात पर अब मैं तुम्हें प्यादे की तरह चलूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
तुम ठीक तो हो ना विवान? मैं तो ठीक हूँ बालवीर, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे दिमाग से वो गुप्त मंत्र निकाल लूंगा। फिर ना तुम ठीक रहोगे और ना वीर लोग। विवान, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो मम्मी ने होमवर्क करने को कहा ना, और अगर किसी और काम में ध्यान दूंगा तो डांट पड़ेगी ना। वैसे आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो पार्टनर? कुछ नहीं विवान, मैं भी देखने ही आया था कि तुम ठीक से होमवर्क कर रहे हो कि नहीं। विवान को पता नहीं चलना चाहिए कि करुणा जी को काल लोक वाले अगवा करके ले गए थे। अरे बहू बेटा, कितनी देर है चाय बनने में अभी? अरे कैसे बेटा? अगर बालवीर और ये बुढ़ा करुणा को ढूंढने लग गए तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। अरे विवान बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो मम्मी मार्केट गई है ना, दवाई खरीदे। उनको थोड़ा बुखार लग रहा था इसलिए। अजीब सी बात है, बुखार है तो मुझे कह दिया होता, मैं दवाई लेके आता। ओहो, ये देखो टिफिन कस्टमर्स के फोन आना शुरू हो गए। हाँ हेलो, हाँ शुक्ला जी। नहीं, करुणा आज टिफिन नहीं दे पाएगी, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। पार्टनर आओ, देखो दादाजी भी गए और मम्मी भी गई है मार्केट। तो जल्दी से मुझे कोई नया जादू सिखा दो ना। करुणा जी को बुखार है और विवान जरा भी परेशान नहीं है। इसे तो खुद दवाई लेने जाना चाहिए था, उल्टा ये तो जादू सीखने की बात कर रहा है। बोलो ना पार्टनर, नया जादू सिखा रहे हो ना? अरे विवान बेटा, आज हमें ही टिफिन पैक करना पड़ेगा और डिलीवरी देने को भी जाना पड़ेगा। लेकिन दादाजी मुझे देव भैया के घर पे जाना है ना, ट्यूशन लेने। लेकिन ट्यूशन तो तुम्हें तुम्हारी विधि और पायल दीदी देती है ना? हाँ लेकिन विवान, दादाजी सही कह रहे हैं। मम्मी जैसे ही दवाई लेकर आएगी तो उन्हें आराम करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम दादाजी की मदद करो और सारे टिफिन पहुंचा दो। मुझे फौरन शौर्य से मिलना चाहिए। मैंने सोचा था अगला जादू सीखने के बहाने बालवीर से गुप्त मंत्र पूछ लूंगा, लेकिन इस बुढ़े ने मौका ही नहीं दिया। विवान आनाकानी मत करो, देरी हो रही है, लंच टाइम होने ही वाला है। हाँ आ रहा हूं। शौर्य, विवान कुछ बदला बदला सा लग रहा है। मतलब? विवान करुणा जी के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं है। लेकिन उसे तो पता ही नहीं है कि काल्लोक वाले ने करुणा जी को अगवा कर लिया, तो वो क्यों परेशान होगा? क्योंकि अगर करुणा जी सच में बीमार होती तो क्या विवान उन्हें अकेले दवाई लेने जाने देता? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और इसीलिए मैंने दादाजी और खुशी पर भी सुरक्षा कवच डाल दिया है, ताकि काल्लोक वालों की वजह से उन पर कोई मुसीबत ना आए। कहीं ऐसा तो नहीं है बालवीर कि काल्लोक वाले ने जब करुणा जी को अगवा किया था तब विवान पर भी कोई जादू कर दिया हो? बालवीर, बेचैन मन और उलझन भरे दिमाग से परितारा को जागृत करने की क्रिया पूरी नहीं हो सकती, इसलिए पहले जाकर इस गुत्थी को सुलझाओ। वायुपरी, करुणा जी अब कैसी है? उनकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन उनको अभी तक होश नहीं आया। मैं और बाकी परियां उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। टिफिन बांटने के फालतू काम में बहुत समय बर्बाद हो गया मेरा। ये रहा बालवीर का घर। अब मैं उसके पास जाकर वो मंत्र उगलवाता हूँ। विवान प्लीज हमारी मदद कर दे। हम बहुत बड़ी मुसीबत में, प्लीज हेल्प कर देना। मेरी तुम लोगों से कट्टर दुश्मनी है, मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूं? गोपू और सूतली बोल रहे थे कि विवान का दिल बहुत बड़ा है और वो मुसीबत में सबकी मदद करता है, चाहे वो उसका फ्रेंड हो या दुश्मन। भैया मुझे तो लगता है कि विवान ना बदल गया, अब वो वाला विवान ना नहीं रहा। हाँ, वो बहादुर विवान। बालवीर, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा विवान को देखकर। अभी अभी वो बाहर क्रिकेट खेल रहा था और उसके बाद अभी दादाजी के साथ टिफिन के डब्बे लेकर पार्सल देने गया है।
वो लोग बस आते ही होंगे। हाँ, और अगर वो कोई बहरूपिया होता तो उसको विवान की सारी यादें कैसे याद होती? पर वो तो दादाजी, करुणा जी और अपने सभी दोस्तों को अच्छे से पहचान रहा है। यादें तो चोरी भी की जा सकती है, लेकिन काल लोक की बुरी शक्तियां विवान के मन पर काबू नहीं कर सकती। इसलिए ये विवान असली है या नकली, ये तो हमें उसके मन की परीक्षा करने पर ही पता चलेगा। अरे विवान, आओ, आ गए दादाजी के साथ टिफिन बांटकर। अगर इसने हमारी बातें सुन ली होगी तो हम पता कैसे लगाएंगे ये असली विवान है या नहीं? आप लोगों की गुजर बसर सुन ली है मैंने। आप लोगों को इसी बात का टेंशन है ना कि अगर आप लोग मुझे कोई नया जादू सिखाओगे तो इस बार मैं क्या गड़बड़ करूंगा, लेकिन पक्का प्रॉमिस इस बार मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करूंगा। विवान, ये नया जादू देने का समय नहीं है। क्यों? सब ठीक तो है ना वीर लोक में? क्या हुआ? अगर नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ से। सिर्फ नाम का बालवीर हूँ मैं। रुको विवान, विवान ऐसा कुछ नहीं है। बालवीर तुम्हें कुछ बताना चाहता है। जल्दी बताओ ना पार्टनर। हर 500 वर्षों में परितारा को कल्प पुष्प अर्पित किया जाता है, लेकिन इस बार तिम्नासा ने उस कल्प पुष्प को धोखे से हासिल कर लिया है। हाँ, और अगर तिम्नासा ने वो कल्प पुष्प परितारा को अर्पित कर दिया तो वीर लोक की सारी शक्तियां उसे मिल जाएगी। क्या? ये हम होने नहीं दे सकते पार्टनर। लेकिन अगर तिम्नासा को वो फूल मिल चुका है तो वो परितारा को अर्पित क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि विवान उसके लिए गुप्त मंत्र की जरूरत है। बस अब तुम खुद मुझे वो गुप्त मंत्र बताओगे बालवीर। गुप्त मंत्र? ठीक है पार्टनर, आपको ये गुप्त मंत्र पता है क्या? हाँ विवान, विवान तुम भी बालवीर हो और इसलिए ये मंत्र मैं तुम्हें भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें काल लोक से उस पुष्प को वापस लाना होगा। तो चलो पार्टनर, मैं तैयार हूँ। हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अब वो गुप्त मंत्र भी ना मुझे काल लोक में पता है। चलो चलो चलो। रुको, तिम्नासा से लड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां एक साथ देना चाहता हूँ। वाह, जल्दी दे दो शक्तियां। लेकिन एक शर्त है विवान। ये लोग को बचाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ पार्टनर। पहले शर्त तो सुन लो। तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां एक साथ प्राप्त करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करना पड़ेगा। विवान की सबसे प्यारी चीज तो उसकी माँ है, लेकिन बालवीर ने हमेशा अपने फर्ज को आगे रखा है, इसलिए मुझे लगता है मुझे भी यही करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो विवान? क्या तुम अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हो? मेरी सबसे प्यारी चीज है मेरी मम्मी, और वीर लोग को बचाना मेरा फर्ज है। तो मैं तैयार हूँ मेरी मम्मी को कुर्बान करने के लिए। अब इस काल पिंजरे की सुरक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करना तुम दोनों। जी। जताली
भैरानी दीजिए चाबी। जब्दाली आजा, चाबी तू ही ले ले। भैमार से वो मंत्र लेते ही इस कल्प पुष्प को मैं परितारा के ऊपर अर्पित करूंगी और फिर वीर लोक की सारी शक्तियां मेरे पास होंगी और वीर लोक बनेगा मेरा गुलाम। वाह भैरानी, वाह, नन्ही उंगली की कसम। फिर आगे क्या करेंगे आप? आजकल कुछ ज्यादा ही सवाल नहीं करते तुम जब्दाली। इतने सवाल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। मुझे यहाँ से भागने के लिए जादू ट्राई करना होगा। मुझे यकीन था वो विवान हो ही नहीं सकता। काल लोक के बहरूपिये ने विवान की नकल तो कर ली, उसकी यादें भी चुरा ली, लेकिन उसके दिल की नकल नहीं कर पाए। ठीक कहा बालवीर। जिस विवान को हम अभी तक ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर स्थिति में मन को शांत रखना चाहिए, वो विवान इतनी आसानी से अपनी मां को कुर्बान करने के लिए कैसे तैयार हो गया? वो तो बिना सोचे मना ही कर देता। वो शायद गुस्सा होकर हमसे बात नहीं करता, पर विवान तो मन का चंचल है, दिल की पहले सुनता है वो। इसका मतलब असली विवान और कल्पपुष्प दोनों तिम्नासा के कब्जे में है। और परितारा को कल्पपुष्प अर्पित करने का समय बहुत पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे बालवीर? जिस तरह जहर जहर को काटता है, उसी तरह तिम्नासा के छल कपट का जवाब हम उसी की भाषा में देंगे। लेने तो आया था कल पुष्प मंत्र, लेकिन मुफ्त में बालवीर की सारी शक्तियां मिलने वाली हैं मुझे। कहाँ रह गया ये बालवीर? तुम तैयार हो विवान? अरे मैं पैदा ही तैयार हुआ हूँ बटर। बहुत अच्छी। वीर लोक में तुम्हें सारी शक्तियां देने की तैयारी हो चुकी है और शौर्य तुम्हें गुप्त मंत्र वहीं बता देंगे। चलो। स्वर्ण तिथि शुरू हो चुकी है। अगर हम जल्द से जल्द वो गुप्त मंत्र हासिल नहीं करेंगे तो ये कल्प पुष्प मुरझा जाएगा। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही भैमार वहां से संकेत भेजेगा, हम लोग अपना काम करने निकल जाएंगे। आजा भैराजा का इशारा। पहली बार ढंग का काम किया इन्होंने। वैसे क्या संदेश है भैरानी? वीर लोग जाने का समय आ गया। वीर लोग? भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, वीर लोग में तो वो है ना, वो सफेद शेर शौर्य। हाँ भैरानी, उस सफेद शेर के पंजों से आप कैसे बचोगे? शौर्य हमें पंजा तब मारेगा जब वो हमें देख सकेगा। हम अदृश्य होके जाएंगे। अदृश्य होकर? तो हम भी जाएंगे अदृश्य होकर। अरे मैं उस सफेद शेर को कस के चूटी काटना चाहता हूँ। तुम दोनों यहीं रुकोगे और विवान की रखवाली करोगे, नजर रखना उसके ऊपर। वाह 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 वाह, अदृश्य होने का मजा आप लेंगे और हम एक बच्चे को लल्ला लल्ला लोरी सुनाएंगे। वाह। इस बार अगर पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ की, तौबा तौबा, ना तो कुछ कहने के लायक छोड़ूंगी तुम्हें और ना सुनने के, समझे? भैरानी, लेकिन अगर वहां कुछ गड़बड़ होगी तो वीर लोक में उसका भी इलाज है मेरे पास। मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देकर जाऊंगी जिससे तुम मुझे संपर्क कर सकते हो। हाथ आगे करो। भैरानी, ये क्या है? ये वो यंत्र है जिससे तुम हमें संपर्क कर पाओगे और फिर विवान की जान
हमारी जान बचाएगी इस यंत्र के द्वारा। और भैरानी, अगर यहाँ काललोक में कुछ गड़बड़ हो गई तो, नहीं किसी ने आपके पीठ के पीछे हमला कर दिया तो? और तौबा तौबा, तुम्हारे लिए कुछ खास है मेरे पास। अच्छा, देख। हाथ आगे करो। हाँ हाँ। तो इस यंत्र के द्वारा तौबा तौबा तुम अपनी रक्षा कर सकते हो। यहाँ तो सब लोग है वाटर। हाँ विवान, यहाँ पर सब लोग हैं। मम्मी यहाँ पर है, दवाई लेने नहीं गई। विवान, तुम्हें याद है ना, सारी शक्तियां एक साथ प्राप्त करने के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ याद आया, अपना फर्ज पूरा करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। क्या हुआ? कुछ नहीं विवान, विधि का मुहूर्त थोड़ी देर में शुरू होगा, तब तक हम ध्यान लगाएंगे। चलो। विवान, वीर लोग की पूरी मंडली यहाँ पर है। बस अब तिम्नासा सही समय पर आ जाए, तब इस बालवीर को पता चलेगा कि ये आंखें मूंद के वीर लोग की तबाही के मुहूर्त का इंतजार कर रहा है। मुझे इस बहरूपिये को तब तक छलावे में उलझा के रखना है जब तक शौर्य और प्रिया काललोक से विवान को आजाद करके नहीं ले आते। स्वर्ण तिथि शुरू हो चुकी है। बिना समय गवाए हमें विवान को ढूंढना होगा। विवान मिल गया है। कितनी देर और ऐसे फालतू बैठे रहेंगे? कम मिलेंगी शक्तियां, कम आएगी तिम्नासा। तिम्नासा भी यहाँ आ चुकी है भैमार, और इसी के साथ आ चुका है वीर लोक के खत्म होने का शुभ मुहूर्त। कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो तिम्नासा? मौत दिखाई नहीं देती भैमार, आती है। या खुद दब के मरने के लिए है। और लेगा भारी हथियार बड़े वाला है। अरे बचा ले मुझे। क्या हो रहा है काललोक के बेवकूफों? भैरानी नीचे दब गया। अरे भैरानी, आप आ गई वापस। शुक्रिया। भैरानी आप आ गई, मतलब आपकी वो कामयाब हो गई योजना? भैरानी की कोई योजना ऐसी नहीं होती जो नाकामयाब हो जाए। इस काल पिंजरे की चाबी कहाँ है? अब भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, अब हमारी लिए अगला वो क्या है? आदेश? आदेश ये है कि अब मैं तुम्हें इस काल पिंजरे में बंद कर दूंगा। करूंगा नहीं, करूंगी। हैं? ये भैरानी स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में क्यों बात कर रही है? कालपरी, तुम तो सारी विधि जानती हो ना वीर लोग की, ये इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? ये विधि ऐसे ही ध्यान लगाकर की जाती है, वक्त लगता है इसमें।
लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मामला कुछ और ही है। मुझे किसी दूसरी काली शक्ति होने का आभास हो रहा है, मगर उन्हें यह पता नहीं चलना चाहिए कि असली शौर्य और परियां काल लोक में है। और इसलिए मस्ती परी, आप जल्द से जल्द संकेत भेजिए। विवान, विधि पूरी हो गई। हो गई? चलो अच्छा हुआ पार्टनर, पर ना मुझे तो लगा था कि विधि पूरी करते करते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। विवान की बात करने के अंदाज की नकल बहुत अच्छी कर रहे हो बहरूपिये, लेकिन थोड़ी ही देर में तुम्हारा ये नकाब उतरने वाला है। विधि पूरी हो गई ना पार्टनर, तो मुझे शक्तियाँ कब मिलेगी? अरे विवान, तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां मिल चुकी है। अब तुम भी मेरी तरह ही ताकतवर, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं काल लोक जाऊंगा और तुम परितारा को जागृत करोगे। लेकिन गुप्त मंत्र तो देते जाओ। अरे हाँ विवान, मैं तो भूल ही गया था। सुनो, बेचारा बालवीर, इसे तो पता ही नहीं कि वीर लोक के विनाश का मंत्र ये भैमार के कान में फूंक रहा है। और ना ही उसे ये पता है कि वो जिस कल्प पुष्प की तलाश में है वो काल लोक में नहीं, मेरे पास है। शौर्य, विवान ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ मस्ती परी, लेकिन उससे पहले तुम बालवीर को संकेत भेजो कि हमें विवान मिल चुका है। आ गया मस्ती परी का संकेत। इसका मतलब उन लोगों को विवान मिल गया। विवान, मैं परितारा का आवाहन करता हूं। परितारा आते ही तुम उसे जागृत करोगे इस गुप्त मंत्र की मदद से। भैमार, मुझे वो मंत्र दो जल्दी। कि परितारा जागृत क्यों नहीं हो रहा? परितारा जागृत नहीं हुआ तो क्या हुआ तिमनासा, तुम तो जागृत हो जाओ। मुझे पता है तू यही कही है। परियो, हो रही। तिमनासा, तुम्हें क्या लगा? क्या मैं इस नकली विमान को पहचान नहीं पाऊंगा? इसे बिना सोचे समझे असली गुप्त मंत्र बता दूंगा। तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे तुम पर बड़ा तरस आता है। भूलो मत, बालवीर के कल्प पुष्प अभी भी मेरे पास है। काल परी, नष्ट कर दो इस कल्प पुष्प को।
शायद तुम भूल गई तिमनासा कि ये वीर लोग है, मेरा घर। तिमनासा, ये सिर्फ शौर्य की परछाई है। बालवीर को हम काबू में कर सकते हैं। बालवीर, तुम अपनी विधि शुरू करो, इनको हम देख लेंगे। स्वर्ण तिथि समाप्त होने में सिर्फ कुछ ही पल बाकी है। शौर्य, विवान और परिया कहाँ रह गए? अपना तुरुप का इक्का चलने का समय आ गया है। दिखाना पड़ेगा इसे कि असली विवान मेरे कब्जे में है। ये यंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? ये सब छलावा था। अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। परितारा जागृत हो चुका है और तुम सबकी शक्तियां भी दुगनी हो गई हैं। अब हर जगह अच्छाई का उजाला फैलाओ। खुश रहो। खुश रहो परितारा, खुश रहो। ये कौन सी जगह है? बोलो नहीं, सुनो विवान, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो शेर भी है। ये क्या हो रहा है? बालवीर, अब करुणा जी जैसे ही पृथ्वी पर जाएंगी, तुम्हारी माँ की सारी याददाश्त मिट जाएगी। याद रहता तो अच्छा होता। बालवीर का नाम सुन के कम से कम मम्मी मेरे कान तो नहीं खींचती और उन्हें ये भी पता चल जाता कि उनका होनहार बेटा भी बालवीर है।